तो स्कूल में इतना इतना कीचड़ रोज पार करके जाते हैं? हाँ, डेली जाते हैं। डेली जाते हैं। यहाँ के नेता लोग ये तो ऐसा ही है, तो हम क्या करें। हम लोग का तो नेपाल में घर है, हम लोग तो जा रहे हैं ममहर पुगाने के लिए। अच्छा, आपका नेपाल में घर है? जी जी। अच्छा, आपको डर लग रहा है कि गिर जाइएगा इसमें? हाँ, डर लग रहा है। अच्छा, अभी तो बाइक पर बैठ के सुरक्षित हैं। हाँ, इतना पानी है, कोई भी गिर जाएगी। मुखिया वार्ड कुछो ना कोनो सुनवाई करता, हमनी घर में पहले पानी ठेल देले बा। अच्छा। तो हमनी के आवे जाए में दिक्कत बा। हमनी के बाल बच्चा गिरता, हमनी के बाल बच्चा के गोर मुंह फूटता, दिन रात स्कूल में जाइता पानी हेल हेल के, माल जाल सब पानी हेल हेल के आदमी ले जाइता, कोरा उठा उठा चरावे, न तो दिन रात दूरा पर गच कर रहता। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। अभी मैं भारत नेपाल सीमा के बिजबनी उत्तरी पंचायत स्थित इस वार्ड नंबर 11 में मौजूद हूं और यह एक ऐसा मार्ग है जो लोगों की नियति बन चुका है और एकदम पंचवर्षीय योजना की तरह, जहां लोग कीचड़ को भोगने को मजबूर हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिजबनी है, बरिया टोला। बिजबनी बरिया टोला का ये मध्य विद्यालय है और ठीक दूसरे तरफ देखें, इस सड़क से ठीक दूसरे तरफ, तो यहाँ से पहले ये मुखिया का चुनाव 2 बार लड़ चुके हैं। मेरे हाथ में ये एक आवेदन का छाया प्रति है। यहाँ के सैकड़ों लोगों ने आवेदन पर इस पर हस्ताक्षर करके बनकटवा अंचलाधिकारी को सौंपा है, जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई अब तक नदारद है। लोग अंचल कार्यालय से लेके प्रखंड कार्यालय से लेके जनप्रतिनिधियों के दरवाजे तक दौड़ दौड़ के उनके चौखट पर माथा टेक टेक करके थक चुके हैं। लेकिन लोग अब इसको अपना किस्मत मानने लगे हैं कि हमारे किस्मत में शायद यही है। मेरे साथ कई सारे स्कूली बच्चे हैं जो चल रहे हैं। मैं उन सारे स्कूली बच्चों से एक एक करके उनका बयान लूँगा और साथ ही कई सारी महिलाएं हैं और कई सारे बुजुर्ग हैं, उन सभी लोगों से जानना चाहेंगे। आप सभी लोगों को ये दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? सिराज। आपका क्या नाम है? मुतीम। आपका? मोहम्मद सलमान। आपका? अरमान। और आपका क्या नाम है? शमशेर। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पढ़े। स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं। यस। तो इतना पानी लगा हुआ है, इसे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है? दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कम दिक्कत होती है? बहुत ज्यादा दिक्कत। अच्छा, आप लोग कभी गिरे हैं कि नहीं इसमें? गिर चुके हैं, बहुत बार गिरे हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर इस पर आप लोग का पानी कहाँ का गिरता है? यहाँ सब नाली का सब जाम हो गया, वही सब गिरता है। नाली का पानी जाम हो गया है, वही गिरता है। तो यहीं आसपास के घर के लोगों को पानी गिर रहा होगा? हाँ, यही आसपास में गिरता है। तो स्कूल में इतना कीचड़ रोज पार करके जाते हैं? हाँ, डेली जाते हैं। डेली जाते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? नुसरत खातून। तुम्हारा? खुसरत खातून। तुम्हारा क्या नाम है? नाजिया खातून। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग भी पढ़ने जा रहे हैं? किस स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में। तो ये जो कीचड़ है, इस कीचड़ को रोज रोज पार करते हैं। इतने छोटी सी बच्ची है, ये गिर नहीं रही होगी इसमें? हम गिर जाती है इसमें और फिर भी गिर के उठ के और तब फिर पढ़ने जाती है। किस क्लास में पढ़ती है? चौथा में पढ़ती है। और तुम किस क्लास में पढ़ती है? दूसरा। तुम किस क्लास में पढ़ती है? तीसरा में पढ़ती है। अभी मैं बरिया टोला बिजबनी बरिया टोला मध्य विद्यालय के करीब में हूँ और सामने बरिया टोला मध्य विद्यालय है। ये बच्चे आज सुबह के समय में जो मॉर्निंग क्लासेस चलती है, उस मॉर्निंग क्लास में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इस रास्ते पर ये भारत नेपाल सीमा का मुख्य पथ है और यहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ जाते हैं नेपाल की ओर, नेपाल से फिर भारत की ओर आते हैं। मतलब ये इकलौता ऐसा रास्ता है जो सेफ जोन माना जाता है नेपाल जाने के लिए, और सैकड़ों के संख्या में 4 पहिया 2 पहिया वाहन इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। जहाँ मैं मौजूद हूँ, ये बिजबनी उत्तरी पंचायत में पड़ता है और बिजबनी उत्तरी पंचायत एक ऐसा पंचायत माना जाता है जहाँ 5 वर्षों तक राजनीति जारी रहती है। हारे हुए जीते हुए में ये प्रतिस्पर्धा, पर्दे के पीछे का खेल जारी रहता है और उसको भुगतने के लिए लोग यहाँ के भुगत रहे हैं। ये जो पानी का जमाव है, ये आसपास के घरों के पानी का जो नाला है, ये नाला निकल करके यहाँ पर रुका हुआ है
और जैसे कि ग्रामीणों का कहना है, ग्रामीण लोग बता रहे हैं कि ये पानी जो आगे की ओर जाता था उसको वहाँ पर अतिक्रमित कर दिया गया है या उसको वहाँ पर रोक दिया गया है, इसलिए पानी आगे नहीं जा रहा है। ये जो मोहल्ला है, इस मोहल्ले में तकरीबन 2000 के आसपास वोटर रहते हैं और ये वार्ड नंबर 11 की प्रमुख समस्या है। लोग इससे रोज़ जूझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने रास्ता बदल दिया है, लेकिन विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए नियति बन चुकी है इस कीचड़ को रोज़ पार करना। दूसरे गांव में लोग खान पान से बारातियों का स्वागत कर रहे हैं, शादी विवाह का मौका है, लेकिन यहाँ के लोग इस कीचड़ से बारातियों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे ये जो कीचड़ है, अंदर ईंट है, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि शीशा भी फेंका हुआ है, इसके अंदर सांप भी है, क्या कहेंगे इस पर? ये सांप अगर ये बच्चे को काट ले, कीचड़ जो है कीचड़ में तो किताब बस्ता लेके गिर जाता है। कई बार तो यहाँ जो गाड़ी से जैसे आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से, बाइक लेके लेडीज बैठा रखे हैं, वो गिर जाते हैं कि कपड़ा खराब हो जाता है। ईंट पत्थर है, ईंट पत्थर। इसका क्या समस्या है? ऐसा ही हमेशा रहेगा? अब ये समस्या तो यहाँ के प्रतिनिधि लोग है कि ये लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे। अब तो बाकी तो यहाँ सिर्फ आगे से नाला बंद है और नाला बंद होने की वजह से ये समस्या है। सामने उत्क्रमित मध्य विद्यालय है जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं और फिर शादियों का ये मौसम है, शादियों का लग्न का मौसम चल रहा है। रोज़ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इस पानी को पार करती हैं और ब्रह्म स्थान पूजने के लिए जाती है। सामने ब्रह्म स्थान भी है। तो ये सारी की सारी समस्याएं यहाँ हैं। क्या कहेंगे इस पर? कैसे निजात मिलेगा? तो हम क्या कहें, यहाँ तो देख रहे हैं कि हम अपने कई बार गिर गए, कितने लोगों को देखे कि गिर जा रहा है। ये जो है कि नाला का पानी जो गिर रहा है सभी जो है कि रोड पर जमा हो गया। तो वहाँ जो बंद कर दिया गया है वो किसी का निजी ज़मीन है, ठेका ज़मीन है कि गैर मजरूआ है? ये तो रोड का पजरे जो है कि चला जाना चाहिए इसको। गैर मजरूआ ज़मीन भी है उस रोड में। तो ये बताया जा रहा है, लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि गैर मजरूआ जो ज़मीन है उस पर लोगों ने उस ज़मीन को एक्वायर करके हाफ के और वहाँ पर घर बना लिया है, और किसी के ठेका ज़मीन पर थोड़ी आप पानी गिरा सकते हैं। नहीं, किसी को ठेका में थोड़े गिरेगा, तो हम थोड़े कहेंगे कि गिराइए को। तो फिर जो क्या समस्या का समाधान? जो भी बाकी साकी ज़मीन है रोड का अजरी पजरी है उसमें तो चला जाना चाहिए पानी। एक राहगीर हैं जो शायद नेपाल से आ रहे हैं, पूरे परिवार के साथ हैं, और परेशानी ये है कि वो कीचड़ में फंसे हुए हैं। कैसा लग रहा है भाई? हम आप लोग को जैसा लगता है वैसे ही हम लोग भी। ये तो बहुत अच्छी है ना, इसमें कोई भी समस्या आ जाएगा ना, आदमी भी गिर जाएगा। तो ये पूरा बैग वैग के साथ जा रहे हैं, पूरा अच्छा फील कर रहे हैं पार करने में? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कि ऐसा गिरने का डर नहीं लग रहा है? गिरने का डर नहीं लग रहा है? यहाँ के नेता लोग ये तो सही है, तो हम क्या करें? हम लोग का तो नेपाल में घर है, हम लोग तो जा रहे हैं ममहर पुगाने के लिए। अच्छा, आपका नेपाल में घर है? जी जी। अच्छा, आपको डर लग रहा है कि गिर जाइएगा इसमें? हाँ, डर लग रहा है। अच्छा, अभी तो बाइक पर बैठ के सुरक्षित हैं। हाँ, इतना पानी है, कोई भी गिर जाएगी इस पे। क्या नाम है आपका? इस्लामू खातून। तब ये कीचड़ में पानी में आप खड़ी हैं? हाँ, तो गोर हो गई था, गोर में पानी लागल बा। हमनी के रात दिन घर में ले पानी ढूक गेल बा। हमनी के आवे जाए में दिक्कत हो गेल बा, घर दिन भर घर में रही तारी। हाँ, मुखिया वार्ड कुछो ना कोनो सुनवाई करता। हमनी घर में पहले पानी ठेल देले बा। अच्छा, इस समस्या कितना दिन से बा? तो महीना दिन से ज्यादा हो गए। अच्छा, महीना दिन से ज्यादा हो गए। तो अपने लोग ने मुखिया जी से ये बात कहले बड़ी, उनका मालूम बा ये बात? मुखिया तो 50 बेर दिन में उनका बेटा मुखिया 50 बेर आवता जाता हो, न कोनो काम सुनवाई नहीं करता। ओने जाता तो सब तो केस मुकदमा माने लड़ी तो लड़ी माने खोले के नहीं खे, सुनवाई नहीं खे। मुकदमा होई केस होई माने माने खोले के नहीं खे कहि दे। के कहि जा? ओने के आदमी 4 लाख 5 लाख बांध देले है, 4 लाख 5 लाख बांध गेले, बांध देले है अपना। हां, बांध खोलते ना। अपने नाम का बा? समरा खातून। अपने के नाम का बा? ऐसा खातून। हाँ, तो कौन कही दे लो? ओने बांध ना खोले देता है आगे के लोग। कहता हम पानी जा ही न दे हम। हाँ, पानी रोक देले बा। तो हमनी के आवे जाए में दिक्कत बा। हमनी के बाल बच्चा गिरता, हमनी के बाल बच्चा के गोर मुंह फूटता, दिन रात स्कूल में जाता पानी हेल के। अच्छा, हाँ, सबके दिक्कत बा। यहाँ से लेके वहाँ हमनी के घर बा, सबके दिक्कत बा। आवे जाए में घर में ले पानी समा जाता, कटोई जाता तो में गिर जाता। कराई तो
गाड़ी देता हमने कहाँ गाड़ी देता रोज कौन है गाड़ी देता? अब लोग सके वाली पानी वाली गिरा यहाँ का मुखिया के गाड़ी देता। अच्छा। हाँ जब मुखिया यहाँ के कैसा बजे रोड पर इतना पानी लागल बा। हाँ तो ये रोड मुखिया जी के बनावे के थोड़ा ही बटे, लेकिन नाली के व्यवस्था कर सके। हाँ नाली के व्यवस्था कर सकता। जीतल है तो वो आर जीतल है तो वो सब व्यवस्था करे के चाहिए, खोलवावे के चाहिए। वो लोग कहाँ खोलवाई था? जिनका मुंह खुलते नहीं के पानी रुक गेल बा। अच्छा। चाची अपने का नाम भेल? फुलमती देवी। अच्छा, तो अपने के का समस्या बटे? ये देखा था इतने बारी से कौन दशा बा हमने की। दशा बा दिन के रात के तो यही पानी में रहे के बाद दशा सहे के बाद। हाँ, इसे तो बीमारी हो जाई नु। हाँ, तो बीमारी ना हो जाए। बीमारी हो जाए, मच्छर हो जाए में। माल जाल सब पानी हेल हेल के आदमी ले जाता, कोरा उठा उठा चरावे, न तो दिन रात दूरा पर गच कर रहता। जाए आवे को कोनो साधने नहीं खे। हाँ कच्चा मकान जितना बड़ा रास्ता के कच्चा मकान सब तो गिर जाइए में पानी। हाँ सब गिर जाए, सब गिर जाए। पानी ठेल देखो ना दुआरी पर पानी ठेल देले बा, आंगना में कल पर इतना पानी लाग गेल बा। हाँ दब गिरता एगो मेहरारू के दिन गिर गेल तो पूरा देह नाश में जौन देह नसा जाता जौन जाट के। बहुत लोग तो वापस चल जाते, बहुत लोग तो ये लंग से वापस चल जाते ना, चल जाता। अच्छा। हाँ लड़का सके हमनी के बहरे के तक साधन बा, यहाँ से लेके हमारे घर बा। देखिए पानी का मतलब गिरने के लिए साधन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है अपने उम्र में ही गरमजरुआ ज़मीन पर घर और बना लिया 2 मंजिला 3 मंजिला। तो गरमजरुआ ज़मीन पर तो यहाँ भी घर बनाया गया है। हाँ यहाँ पे भी बनाया गया है, लेकिन जो पर्सनल रखा गया था वहाँ पे पानी वानी गिरने के लिए उसको भी भर कर लोग घर अपना 2 मंजिला 3 मंजिला बना लिया है। तो ठीका ज़मीन में लोग पानी गिरने नहीं देगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सदेश कुमार हुआ। जल जमाव पर क्या कहेंगे? जल जमाव पर यही कहेंगे, सबसे पहले मैं न्यूज़ 0 किलोमीटर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस समस्या को अपने चैनल के द्वारा लोगों को दिखाने का कार्य कर रही है। और इस जल जमाव पर मेरा यही कहना है कि यहाँ से जो है हम लोग स्टूडेंट है तो हम लोग घोड़ासान ट्यूशन पढ़ते हैं, तो इसी रास्ते जाते हैं। इस रास्ते से बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा जल जमाव होती है, प्रदूषित जल भी तो जल जमाव है, बारिश नहीं हुई है कोई ज़्यादा, काफ़ी संकट है। हम तो लग रहा है कि ये सड़क चलने के लिए नहीं बनाया गया है, इस पर जल जमाव करके यहाँ मछली पालन करने के लिए बनाया गया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुस्लिम राय। क्या कहेंगे इस पर? नाला है, नाला भर दिया गया है, पानी जाम हो गया है। तो यहीं पर भरा गया है? हाँ यहाँ भरा गया है। अच्छा, तो यहाँ से भर दिया गया है, तो पानी यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है क्या? आगे भी भरा गया है। अच्छा, पानी के नहीं जाने के लिए आगे भी भर दिया गया है। हाँ। और यहाँ भी भरा गया है। हाँ। नाला है, भीतर नाला है? नाला है इधर। अच्छा, यहाँ जाम कर दिया गया है, तो पानी जाएगा कहाँ? जाम कौन किया है? यहाँ के लोग किया, इसी जगह के लोग किया है। तो यही के लोग ना दोषी है। हाँ इसी तो जगह यही का लोग इसको भरा हुआ है और यही का लोग दोषी है, यही का लोग पानी की समस्या से मतलब त्रस्त है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत वार्ड नंबर 11 में जो बहुत भयानक तरीके से एकदम जानलेवा जल जमाव है, क्या कहेंगे उस पर? उसके लिए हम जनता पिटीशन भी करा करके अपना भी पिटीशन सीओ साहब को सुपुर्द कर दिए हैं, और वो सिर्फ समय ले रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सीओ, क्या बोल रहे हैं? वो चले गए थे चिरैया इंक्वायरी में, इसलिए समय टल गया है। आजकल कर रहे हैं उसको देखने के लिए। पहले से 5 फीट का नाला बना हुआ था, उसको पूरा भर दिया गया है। तो पहले से 5 फीट का जो नाला भरा हुआ था, किसी का वो ठेका जमीन है? ठेका नहीं है, वो ग्रामीण तो बता रहे हैं ना कि वो ठेका जमीन है। ठेका की तरफ से कैसे जाने देंगे? ठेका जमीन नहीं है, नाली तो एकदम पक्कीकरण जो हुआ है वो गरमजरुआ ज़मीन है, 70 खता का ज़मीन है, उसको भी तोड़ फोड़ के मिट्टी भराई कर दिए हैं। उसके लिए हम लोग कह रहे हैं कि सीओ साहब अपना जांच करें, उसके बाद में उस पर कार्रवाई करें, तो उस काम को हम आगे बढ़ाएं। आपके तरफ से उस पर क्या हो रहा है? मतलब आपके तरफ से बस जनता पिटीशन या आपका स्वयं का पिटीशन सीओ को दे दिया गया है, और तब आप प्रतीक्षारत हैं कि सीओ फिर उस पर आके नापी करें या कुछ काम करें, है कि नहीं? काम करें। अच्छा, उसके बाद में हम उस पर काम तुरंत करेंगे। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।